गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं मनीष चपराना स्वागत करता हूं आपका रोजगार विदंकित एप्लीकेशन पर। विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग? सुजान सरकार, अमन वर्मा, सभी प्यारे बच्चे बताइए। नमस्ते महाराज। सुजान भाई नाराजगी में हो, इसका मतलब है। पवन कुमार, राम राम भाई। है भाई, नमस्ते महाराज बोली है तो बात में कुछ दम है, यानी कि बात नाराजगी में है। सुजान भाई नाराज हैं। विनीत कुमार, आप किस में सेलेक्ट हुए थे? बच्चे, मैं बहुत जगह सेलेक्ट हुआ था, छोड़ो उस बात को। विवेक राठौर, आइए राठौर साहब, आइए भाई राठौर साहब, आपका भी स्वागत है। एक बार मुझे आवाज बता दो कि आवाज कैसी है। मौसमी उपाध्याय, अरे मौसमी जी, आप तो बहुत दिनों बाद दर्शन दिए आपने। मौसमी जी तो आज बहुत दिनों बाद आई हैं। रवि प्रताप सिंह, अभिषेक, अमन, बादल, आराधना। हाँ, ये क्या है बेटा? एक बार मुझे ये बताओ कि आवाज तो क्लियर है ना? आवाज में तो कोई लोचल नहीं है। यूजर विशाल, रुपेश, ओमवीर, भाइयों आवाज तो बिल्कुल क्लियर है। प्रेम सिंह, प्रेम चोपड़ा नाम है मेरा। नितिन भाई, नितिन भाई कह रहे समझ नहीं आ रहा आपका। अरे भाई, अभी तो शुरू भी नहीं करा, दिल तोड़ दिया नितिन भाई आपने। दिल तोड़ दिया यार आपने, दिल। बेटा, जो अलजबरा मैं पढ़ा रहा हूं, क्या आपकी समझ में नहीं आ रहा? सभी बच्चों से एक ही सवाल है कि जो अलजबरा हम पढ़ा रहे हैं, क्या आप लोगों की समझ में आ रहा, नहीं आ रहा? प्लीज बेटा, जो बातें हम बता रहे हैं वो बात आपकी समझ में आ रही है, नहीं आ रही? आओ भाई समीर भाई, समीर भाई आओ। ठीक है, और कितना सिलेबस बचा है? 5-7 क्लास और बची है विशाल भाई, 5-7 क्लास, ज्यादा नहीं बचा। मुश्किल से 5-7 क्लास बची है। परेशान ना हो आप, टेंशन ना ही लो। कराएंगे ज्यादा भाई, वन शॉट भी कराएंगे, है ना? और 5-6 मैं सोच रहा हूं कि एक बार ये सिलेबस खत्म हो जाए, फिर वन शॉट भी ले लेंगे। ठीक है, 5-7 दिन रुक जाओ, बस कराएंगे। बच्चे कह रहे हैं बहुत मस्त आ रहा है। फिर ये कौन बच्चा है भाई? बेटा नितिन, ऐसी बातें मत करो। देखो, अगर पूरा गणित आपने पढ़ लिया है ध्यान से, है ना? अगर पूरा गणित आपने, मैंने ज्यादा कठिन क्वेश्चन कराई नहीं है इसमें तो। मैंने बहुत मेहनत करी है यार, सेलेक्टेड क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन कराए हैं कि भी हाँ आपको दिक्कत ना आए, है ना? बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन कराए हैं जो आपको दिक्कत ना आए। यूजर भाई कह रहे हैं पहले 20 में से 8-9 होते थे, अब 20 में से 19 हुए हैं। होंगे क्यों नहीं, क्योंकि अपन पढ़ा रिया है इधर। आओ देखो बेटा, पहला क्वेश्चन। भाइयों, ये तो हम जानते ही हैं गणित में, ये दो फॉर्मूले तो हमारी हाथों में हैं कि जी a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, सर a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है सर, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बच्चों, 2ab। क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं जी? इसको ऐसे भी तो लिखा जा सके सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है विद्यार्थियों ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, है ना? ये चीज ध्यान रखना आप। ऐसी एक फॉर्मूला और होता है बच्चे, एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है सर जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। सर आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख सकते हो जी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और जी ये इधर चला जाएगा प्लस का 2ab, है ना? इस्तेमाल हो जाता है इनका कभी कभी। दरअसल क्या है, एलजबरा का मैं कुछ ही प्रतिशत आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। ठीक है, हाँ मेरी शादी हो गई ना बच्चे।
अब मेरे बच्चे अलजेब्रा का कुछ ही प्रतिशत मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे एसएससी सीएचएसएल 2023 का ही क्वेश्चन है। ए प्लस बी दे रखा 10, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा जी कितना 58। तो ए बी का मान कितना है, ए बी। इसको अगर मैं ए बी का मान निकालता मैं यहाँ, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकूं सर? अगर आप मुझे इजाजत दें, इसको मैं ऐसे भी लिख सकूं क्या कि जी 2ab है ना, 2ab बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर ऐसे भी तो लिख सकें इसे। हालांकि सारी बातें एक ही हैं, एक ही बात है, इनमें कोई ज्यादा फर्क है नहीं, ज्यादा क्या बिल्कुल फर्क नहीं, मैं तो ये कहूंगा। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये चीज आपने अभी बताई है कि जो 2ab है, 2ab, तो 2ab हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जी बहुत खूब। तो सर जी ये चीज, सर जी 2ab बराबर ए प्लस बी कितना जी सर, ए प्लस बी 10 है, ए प्लस बी 10 है यानी कि जी 10 का स्क्वायर माइनस सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 58 जी। सर जी 2ab कितना आ गया, 2ab सर जी 2ab आ गया आपका सर 100 में से 58 गया, 100 में से 58 गया 42। तो सर जी ab कितना आ गया, ab सर जी ab आ गया 42/2, यानी कि सर 42/2 यानी कि 21 आ गया, 21। भाइयों किसी भी प्यारे बच्चे को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, किसी भी प्यारे बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताओ। है बादल पांडे, क्या होएगा भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे हो जाएगा गुरु? बेटा यार ऐसी बातें क्यों कर देते हो आप लोग, ऐसी बातें क्यों कर देते हो? ए बादल, हाँ इतना पढ़ा देंगे कि गुजारा हो जाएगा, गुजारे से ऊपर पढ़ा देंगे। क्लियर है ना? किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? सर जी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ो आगे। ये मस्ती बड़ी रात है, थोड़ी गुड़ियों का भी साथ है, तू जीने का ले ले मजा। आना भैया मैदान में। कह रहा सर 5a प्लस 4/a माइनस 2 बराबर जी 13a बराबर 13, और a बड़ा है 0 से। ठीक है, यहां थोड़ा सा इसको गैप देना चाहिए था, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा। ये मैं थोड़ा और दाईं तरफ लिख लेता हूं। ना 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 रे ना रे ना रे ना, है ना, कि दूर है इससे, यहां नहीं है, ये बड़ा है 0 से। ये चीज हमें दी हुई है विद्यार्थियों, इसका कुछ किया जा सकता है जी, है ना? देखो बेटा इसका क्या कर सकते हैं सर, इसका ये कर सकते हैं मेरे बच्चे, आप ध्यान तो दे रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है भाइयों। इसको मैं लिख सकता था a प्लस 4 अपॉन में a, ये जो माइनस का 2 है उधर जाके जुड़ गया सर, ये हो गया अपना कितना 13 हो गया 13। ठीक है बच्चे आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई समस्या? ये क्या है भाई, अरे यार ये 5 ही है, बेवकूफ ने। हाँ टाइप पर भी हमारा रिटायरमेंट भाग अधिक है। चलो भाइयों मैं यहां दोनों पक्षों का वर्ग खोलता हूं। अब आपको फॉर्मूला भी पता है वैसे तो, ठीक है सर, फॉर्मूला होता हमारा ए स्क्वायर माइनस 2, तो 13 का स्क्वायर कितना 169, और 169 में से 2 गया ए ए ए ए ए। चलो देखते हैं, यहां मैंने इसका वर्ग खोल दिया जी सर, यहां मैंने इसका वर्ग खोल दिया सर। 5 का वर्ग कितना हो गया जी, 5 का 25 है स्क्वायर, प्लस सर जी 4 का स्क्वायर हो गया जी 16, और ए स्क्वायर देखते हैं जी प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 5a इंटू 4a 4/a, यही है ना, बराबर में कितना जी 169। ओहो यहाँ गलती कर रहे थे हम इस फॉर्मूले को लगा के, ठीक है
ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक से ए से ए कट गया जी। तो सर जी ये आ गया 25 ए स्क्वायर प्लस 16 बटे ए स्क्वायर। ये कितना जी, 4 पंजे 20, 20 दूनी 40। सर जी 4 पंजे 20, 20 दूनी 40, तो 169 माइनस 40 कितना आया जी? सर जी आया 9, 6 में से 4 गए 2, 129 है क्या? देखना यार कहाँ गड़बड़ है, प्लीज देखो। 25A इंटू 4 बटे ए, तो 2 पंजे 10, 10 चौके 40, 40 ही तो घटेगा। देखना भाइयों कहाँ दिक्कत कर दी हमने, मुझे तो कहीं नहीं लग रही दिक्कत। कौन से क्वेश्चन 2 में भाई? बेटा -2 इधर ना जोड़ दिया हमने, जो -2 है इसको इधर कर दिया। इसमें क्या दिक्कत है? -2 13 में जोड़ दिया तो 15 नहीं हो गया? अरे 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 अरे, ये है जो भी गलती है, जो भी गलती है यहाँ है कि -2 हमने 13 में जोड़ दिया तो ये 15 आ गया भाई, और दोनों पक्षों का वर्ग करने भाई। हमारा भी दिमाग किधर है? दिमाग बस्ट हो चुका हमारा, दिमाग बस्ट हो चुका है। 15 का स्क्वायर कितना? 225 है जी, और 225 में से कितना घटाना हमें? 4 पंजे 20, 20 दूनी 40। दिमाग बस्ट हो चुका है, बस्ट। 225 में से सर आप घटा रहे हैं 40। थैंक यू बच्चे बताने के लिए। 5, 12 में 4 गया 8, 185। थैंक यू भाई। मैं भी तो कहूँ यार गलती कहाँ है, गलती कहाँ है? हो जाता ना वो, उसने मतलब टाइपिंग में एरर कर दिया था, वो है। थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आइए देखो, देखो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है 427, एक्स वाई दिया हुआ है 202, तो एक्स प्लस वाई बटे में एक्स माइनस वाई हमें निकालना है। भैया जी जरा एक बात बताओ आप, दोनों फॉर्मूले में यहां लिख रहा हूं बारीकी से। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था आने के साथ ही जी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ठीक है विद्यार्थियों, ए माइनस बी का होल स्क्वायर सर जी बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना सर? क्यों? क्योंकि है एक बच्चा कह रहा आप भी रट्टा मान रीटर मानते क्या कह रहा वरुण भाई? ये कह रहा कि आप भी रट्टा मार के आ गए हुए हैं। देखो बेटा चलो कुछ भी लगा लो, अब आ जाओ। तो बेटा मैं निकाल रहा हूं एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर सर बराबर होएगा, बराबर होएगा, बराबर होएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में 2xy के। ठीक है जी, चलो तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ध्यान देना प्लीज, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर ये वैल्यू हमें दी हुई है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितनी दी हुई है जी? 427। ठीक है जी, प्लस 2xy। सर ये xy हमें दिया हुआ 202, तो 2xy कितना हो गया सर? इसका दुगुना, 202 का दुगुना हो गया जी 404। ठीक है भाई, कृपया ध्यान दीजिए। तो सर जी हमारा x प्लस वाई कितना आ गया सर? x प्लस वाई आ गया आपका कितना? 427 और 404, 831, 831। और आपको भी पता है कि यहां स्क्वायर है तो यहां रूट चढ़ेगा, तो x प्लस वाई का मान तो हमारा सर जी, x प्लस वाई का मान तो हमारा आ गया जी 831, रूट 831। वैसे अगर आप देखें तो रूट 831 इसमें ही है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। रूट 831 जो है ऑप्शन ए में ही है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब मैं अगली चर्चा कर लेता हूं बच्चे, अगली चर्चा। एक फॉर्मूला ये भी होएगा ना फिर हमारा कि भी x माइनस वाई का होल स्क्वायर, अगर मैं पूरा सॉल्व करूंगा था x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होएगा, इसमें से नकल मार रहा हूं कि एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। आप कहेंगे जी सर x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर हो गया जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना सर? 427 है। 427 है जी माइनस 2xy। सर xy तो 202 है, तो 2xy इसका दुगुना यानी कि 404। 404 का करंट। तो x माइनस वाई कितना है विद्यार्थियों? x माइनस वाई कितना आया भाई? 427 में से 404 गए तो 27 में से 4 गए तो 23 है ना? 23 और स्क्वायर है तो इधर रूट चढ़ाएगा, रूट। ठीक है, हमें क्या चाहिए सर? हमें चाहिए एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई, ये चाहिए सर। एक्स प्लस वाई भी आप निकाल के बैठे हैं, रूट 831 है ना, और एक्स माइनस वाई आपने अभी निकाला रूट 23। ना 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 रे ना रे ना रे बेटा, एक बार थम्सअप करके कृपया मुझे बताओ सर, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है सर जी, है ना? आओ। देखो मनदीप भाई कह रहे हैं कि टाइम हो गया। बेटा किस चीज का टाइम हो गया मनदीप भाई? बेटा किस चीज का टाइम हो गया कृपया बताइए। टाइम तो अभी शुरू हुआ है। अरे ऐसा तो नहीं लग रहा मैं इसे उड़ के कि जैसे 50 साल का हूं, है? लुक तो बदल नहीं गई अब उनकी। बेटा ऐसा तो नहीं लग रहा हूँ जैसे मैं 50-60 साल का हूँ, केजरीवाल जैसा तो नहीं लग रहा हूँ। देखो बेटा, मैं कह रहा था आपसे कि सवाल जो है कल भी बता रहा था, सवाल होगा वही पर रूप बदल के आएगा। सवाल होगा वही पर रूप बदल के आएगा, रूप बदल के, जैसे मैं अभी रूप बदल के आया हूं, है ना? मैं रूप बदल के आया हूं यहां। देखो x बराबर है 1 माइनस वाई के, ये जो चीज है भी x बराबर है 1 माइनस वाई के। तो y को मैं इधर ले आऊं तो ऐसे लिख सकूं क्या कि x प्लस वाई बराबर 1 जी? बिल्कुल लिख सकें सर, कोई दिक्कत ना। ये लिखा हुआ जी हमारा कि जी एक्स स्क्वायर बराबर है जी 2 माइनस वाई स्क्वायर। तो क्या ऐसे लिख सकें सर कि जी एक्स स्क्वायर उधर से आ गया प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 जी, 2 2 2। बाकी हमें क्या चाहिए जी? एक्स वाई चाहिए। फिर यार फॉर्मूला लगा दो, काहे की देरी सर? फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। वैसे मैंने आपको देखो डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया था, पर चलो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy है भैया। तो x प्लस वाई कितना सर? x प्लस वाई तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा जी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना सर? ये 2 है जी, ये 2 आएगा और प्लस में 2xy। तो जी 2xy कितना आ गया जी? 2xy सर जी 2xy बराबर आ गया कितना सर जी? सर 2 को घटा दूं 1 में से तो यानी 1 माइनस 2। तो सर जी 2xy बराबर कितना आ गया जी? ये आ गया जी आपका -1। तो सर जी एक्स वाई कितना आ गया जी? एक्स वाई आ गया जी -1/2, -1/2। ठीक है, हालांकि ये चीजें जो हमने करी है ना, इसको हम डायरेक्ट ही कर देते। बुड्ढे लग रहे हो, देसी लुक, देसी लुक। मतलब तुम क्या चाह रहे हो कि भाई मैं इसको उतार के फेंक दूं? तुम तो मजे ले रहे हो मेरे हैं, मजे। यार वो टोपा जो था ना हमारा, वो किसी ने चुरा लिया। ऐसा हुआ अभी संडे को क्या हुआ कि एक दावत में चले गए और हम 4 जने थे और टोपा मेरी गाड़ी में था। अब वो कह रहे हैं हम में से किसी ने नहीं लिया, तो यानी कि वो किसी ने मार दिया। वो ये तो मैं अब जल गुरु से लग रहा हूँ भाई। तुम भी देसी लुक तो कह ही रहे हो यार। चलो करो इस क्वेश्चन को, अपन नया लुक ले लेता है। प्रशांत किशोर, ये कौन है? प्रशांत किशोर भाई ये कौन है? आराधना जी गलत उत्तर दे रहे हैं, देखें कृपया उसे।
शीशा किधर है शीशा? अरे वाह भाई वाह, बस इसको थोड़ा इधर लगाने का है। हाँ ये देखो, अब है ना ठीक। देखो बेटा, करो इस सवाल को। देखो बेटा, ए का मान तो हमें दिया हुआ है ना सर जी? ए का मान तो हमें दिया हुआ है, ये ए का मान है, ए का, और बी का मान हो रहा जी। तो अगर मैं ए स्क्वायर निकालूं तो मैं इसका स्क्वायर निकालूंगा। तो जरा 1 + √3 का स्क्वायर निकालना जी। सर 1 + √3 का स्क्वायर अगर आप निकालेंगे, ठीक है, यही तो फिर ए स्क्वायर के बराबर होएगा ना। तो जब इसको निकालेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में इसको जरा खोलो, है ना। ए प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में, तो जी 1 का स्क्वायर 1 है जी, √3 का स्क्वायर 3 है जी, प्लस 2ab यानी कि 2√3। तो ये कितना हो गया जी? ये हो गया 3 और 1 4, तो 4 + 2√3 हो गया नहीं। यानी कि आप ये कह सकें जी, ए स्क्वायर का जो मान है ना वो 4 + 2√3 है। 4 + 2√3 पहली बात। दूसरी बात क्या है जी? सर जी दूसरी बात ये है कि b का मान है 1 - √3, तो हमें तो b स्क्वायर चाहिए जी। तो b स्क्वायर चाहिए तो 1 - √3। बच्चे इसका होल स्क्वायर जरा खोलना। जब आप खोलेंगे ना बच्चे a - b के होल स्क्वायर की फॉर्म में, तो 1 जी, √3 का स्क्वायर 3 है जी, -2ab यानी कि 2√3। ये कितना हो गया गुरु? 3 और 1 4, ये हो गया जी 4 - 2√3, है ना मेरे बच्चे। ये आ गया हमारा बी स्क्वायर का मान। बी स्क्वायर का मान कितना आ गया जी? 4 - 2√3। हमको क्या चाहिए जी? सर जी हमको चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चाहिए हमें। तो हमारा ए स्क्वायर का मान कितना है जी? सर ए स्क्वायर का मान है 4 + 2√3। 4 + 2√3, बहुत बढ़िया। सर जी हमारा बी स्क्वायर का मान कितना जी? बी स्क्वायर का मान है 4 - 2√3। भाई हमें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो बी स्क्वायर का मान है 4 - 2√3। इससे ये कट गया जी, 4 4 8, 8 हमारा जवाब है। 8 हमारा जवाब है, ठीक है जी। एनी प्रॉब्लम? अरे बोलो बेटा बोलो, क्लियर है ना बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? प्लीज बताइए। भाइयों कृपया बताइए, कृपया बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? ऐ मेरे वतन के लोगों, ईश्वर जी थैंक यू। ए बराबर है x-1 बटे में x+1। तो हमको क्या चाहिए सर जी? a - 1/a। देखो घातांक और करणी में कुछ बातें मैंने बताए थे। सर इसको उठा लो, मुझे हंसी आ रही है। बेटा पढ़ाने दो ऐसे ही। तुमको ये नहीं पता कि जहां मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ ठंड बहुत है। ठंड बहुत है। आज मैं, मुझे पर जर्सी है, नीचे कुछ नहीं है, बस एक सैडो बनियान है, ठीक है। जुकाम वुकाम हो इससे अच्छा है ऐसे ही ठीक है, जैसे भी है। एप्लीकेशन पे तो कोई समस्या ही नहीं है। कितने बच्चे देखते हैं? अपने ही बच्चे हैं, सब पुराने हैं जो जानते हैं। यूट्यूब पे दिक्कत है। दरअसल एक टोपा मैं और लाया था, फिर उसको चुर जाने के बाद में वो घरवाली ने कब्जा लिया। वो कह रही है मैं लूंगी इसको। तो मैं कहा भाई तू ले ले इसको, हम तो और ले आएंगे, टाइम मिलेगा और ले आएंगे। वो कहने लगी इसको मैं लूंगी, तुम रख लो, सब तुम्हारा ही है। बेटा एक बात बताओ, देखो बेटा घातांकर करनी में एक बात मैंने आपको सिखाई थी, अगर ना भूले हो तो। देखो a बराबर है x-1। देखो अगर a बराबर है बच्चे, a बराबर है, समझना मेरी बात को, अगर a बराबर है आपका x-1 अपॉन में x+1, ये a का मान है, ये a का मान है। तो क्या आपको पता है कि 1/a का मान क्या होएगा? आप कहेंगे सर कैसी बातें कर रहे हो, 1/a का मान इसका उल्टा हो जाएगा जी, x+1 अपॉन में x-1। अगर इतनी बात आपने सीख ली
इतनी बात आपने सीख ली तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको यही तो चाहिए जी। सर जी ए का मान जो है, सर जी ए का जो मान है वो है x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1, ये तो जी ए का मान है, ए का। बी का जो मान है विद्यार्थियों, बी का माइनस है, ध्यान रखना, बी का नहीं सॉरी, 1/a का, 1/a का मान है सर x प्लस 1 बटे में x माइनस 1, x प्लस 1 बटा में x माइनस 1। थोड़ा सा घातांक और करनी को याद रखो, घातांक और करनी में ये बातें हमने बताई थी आपको, है ना, बताई थी विद्यार्थियों। व्हाट इज द एलसीएम? सर जी एलसीएम आएगा x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। सर इससे ये कट गया, इसकी गुणा ऊपर जाके होगी तो ये हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस, सर इससे ये कट गया, इसकी गुणा ऊपर जाके होगी तो ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। हालांकि देखो अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जावें कि ये है ना, एक मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन में बात बताई थी, सिंप्लीफिकेशन में याद रखना, ठीक है, याद आ जाएगा। चलो अभी ये मैं खोलूंगा सर, a माइनस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में, तो सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x माइनस सर, ठीक है, ब्रैकेट लगा देता हूं समझाने के लिए, सर एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 है, प्लस का जी 2x, और नीचे एक फॉर्मूला चल रहा है जी, फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखना यार, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये भी उत्तर हो सकता है, इसका तो चांस ही नहीं है, इसका भी, इसका भी, तो ऑप्शन तो ए है, ये हमारा क्लियर, ऑप्शन ए है। अब जरा एक बात बताओ, ये माइनस का साइन बाहर है तो ये चीज़ें जो हैं हमारी कट जाएंगी जी, ये चीज़ें कट जाएंगी, ये माइनस का 2x है और ये भी साइन चेंज हो जाएगा, ये भी माइनस का 2x हो जाएगा, तो माइनस का 2x माइनस का 2x माइनस का 4x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1। उम्मीद है बिल्कुल क्लियर है, ठीक है जी। एनी प्रॉब्लम? सर नो प्रॉब्लम। सर जी क्लियर है जी, सर जी कोई दिक्कत नहीं है, सर कोई दिक्कत नहीं है, सर जी कोई दिक्कत नहीं है। इफ 4px इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2y का होल स्क्वायर देन p, सेम ही क्वेश्चन है बेटा, सेम ही क्वेश्चन, एक बार देखिए प्लीज, एक बार देखिए। मनदीप भाई कह रहे हैं कि आपकी क्लास जो है स्पीड जो 3 पे करनी पड़ती है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, समझ में आना चाहिए, इससे अच्छी और बात क्या है। उदय भाई मुझे बिल्कुल नहीं पता फिजिकल कब तक होएगी, नहीं पता भाई फिजिकल कब तक होएगी। देखो बेटा कह रहा है इफ 4pxy इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2y का होल स्क्वायर। देखो इसको उसी फॉर्म में खोलो, ये लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। खोलो यार इसको, सर ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4y स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2 दूनी 4, 2x 2y, तो 2 दूनी जी 2 दूनी 4xy, ठीक है, माइनस ब्रैकेट लगा देता हूं समझाने के लिए क्योंकि यही प्रभावित करेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और माइनस 4xy, ठीक है जी, ये है, और ये बराबर चल रहा, सर जी ध्यान रखना ये बराबर चल रहा आपका किसके, 4pxy के बराबर चल रहा है। चलो अब सारा मामला इस चीज का है कि जी ये माइनस का चिन्ह बाहर है, तो ये चिन्ह, ये जो चीज है ये कट जाएगी जी, कट जाएगी। अब बच्चे माइनस का चिन्ह बाहर है तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये आएगा आपका कि 4pxy
इज इक्वल टू 4xy, और 4xy यानी कि जी 8xy, 8xy, ना 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 रे, xy, इट मीन्स 4p इज इक्वल टू 8। तो p बराबर कितना जी? सर जी p बराबर 8/4। तो p का मान आया जी 2, p का मान आया 2। कृपया मुझे बताएं अगर समस्या हो तो। देखो ये वाला सवाल अगर आपको पता हो, क्या सिंप्लीफिकेशन में हमने नहीं पढ़ा बेटा? क्या ये चीज हमने सिंप्लीकेशन में नहीं पढ़ी? एक फॉर्मूला होता था कि भाई 931 प्लस 231 का होल स्क्वायर माइनस 931 माइनस, है ना, जिसमें एक बार तो 4a भी बन जाता था। ठीक है, एक का उत्तर 2 आता था, एक का उत्तर 4 आता था, याद होएगा आपको, है ना? पूरा एक दिन दिया था उस चीज को, तो फॉर्मूला बेस्ड, है ना, वो अलजेब्रा के क्वेश्चन थे वैसे तो। यार ये तो पढ़ा दिए हमने, ठीक है, ये चीज तो पढ़ा दी है, ये वही तो बच्चे। ये अब इन पे टाइम मत लगाना कि भाई आपको पता है कि भाई x प्लस 1/x बराबर मान के चलो a है, ठीक है, तो वो पूछ रहा है x माइनस 1/x। ये चीज तो पढ़ा दी है, ये चीज पढ़ा दी है, इसको देख लेना, ठीक है। आया हुआ क्वेश्चन है, उसने लिखा नहीं है, ये कल ही हम चर्चा कर रहे थे, ठीक है, कल नहीं कर रहे थे चर्चा, कल हम चर्चा कर रहे थे कि भाई जब x प्लस 1/x बराबर हो बच्चे -1 के, तो सर जी x की पावर 3 बराबर होएगी किसके? 1 के। ये संबंध हमने कल बताया था। अब क्या है कि देखो क्वेश्चन पूछा जा रहा, 2023 का ही क्वेश्चन है CHSL का। देखो बेटा, अब मेरे बच्चे हमसे पूछा जी x की पावर 15, तो आप लिखेंगे जी x की पावर 3 की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 3 की पावर 5। मेरे बच्चों, काबिल बच्चों, तो x की पावर 3 कितना? 1 है, तो 1 की पावर 5 भी है, तो ये भी 1 आएगा जी, और ये भी 1 आएगा, तो 1 और 1 2, नो फर्क पड़ता। अब हमारा जो टंटा रह गया ना, ये घात 5 वाला टंटा हमारा रह गया है। तो इस क्वेश्चन पे मैं भी आऊंगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं बच्चे, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, क्योंकि 2 लिखूंगा तो तुम उस पर डायरेक्ट ही हो जाएगा। देन x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, ये बताना आपको बच्चे, ये बताना है ना। कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता, पीछे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा गया क्वेश्चन, है ना, 2023 में पूछा गया CGL में, ठीक है। ये हमारे लिए मुश्किल नहीं है भाई, x की पावर 4 प्लस x बटे, है ना, देखो ये हमारे लिए मुश्किल नहीं है भाई, ये x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, मैं इसको सेकंडों में समेट दूंगा कि भाई x² प्लस 1/x², मैंने कल ही आपको बताया था, ठीक है। ये 254 है, तो सर मैं यहां लिखूंगा √a+2, तो a+2 यानी कि a कितना है? 254, तो आप 254 में 2 जोड़ देंगे तो √256, तो सर जी 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा जी, ठीक है। फिर आपको चाहिए अगर x प्लस 1/x, तो आप फिर वही करेंगे जी, √16+2, तो यानी कि 16 और 2 18, 16 और 2 18, तो 9 दूनी 18, यानी कि 9 दूनी 18, तो ये आ गया जी आपका 3√2। तो यानी कि ये तो आप कर लेंगे, x प्लस 1/x बराबर 3√2। फिर वो है आपको सीखना, ये है आपको सीखना, यहां से बढ़ना है मेरे भाइयों, इस चीज को सीखना है। अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना इस सवाल पे थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा बच्चे ध्यान देना, ध्यानपूर्वक ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। देखो बेटा, हमें हमेशा करना क्या है, हमें ऐसी 2 संख्या चाहिए जिनका अंतर तो हो 1, है ना, अंतर तो हो 1 बच्चे। जैसे ये है कि भाई 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3, है ना। चलो मैं x से ही बताता हूं बच्चे, हमें x की ऐसी पावर चाहिए कि x की पावर 2
और x की पावर 3। आप देखेंगे गुणा में घात जुड़े हैं तो ये क्या आ गया जी, x की पावर 5 आ जाएगा। और हमें ऐसी देखनी है कि जिनका डिफरेंस भी 1 हो। नहीं तो देखने को तो हम ऐसे भी देख लेते यार कि x की पावर 4 और x की पावर 1, तो ये भी तो x की पावर 5 आ जाता। पर इस तरीके से चाहिए जिनका डिफरेंस भी 1 हो, जिनका डिफरेंस भी 1 हो। अरे क्या खा गया सिर में। आओ अब मैं आपको बताता हूं। अब यहां पे आते, एक तो मुझे ये चाहिए जी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। सर कैसे निकलेगा? आप कहेंगे सर आपने फॉर्मूला पढ़ाए हुए हैं कि a का स्क्वायर -2, तो सर कितना आएगा? सर ये आप हम पे विश्वास नहीं रख पा रहे जो बार बार इन चीज़ों को लिख देते हैं। सर आप तो हमको पागल समझ रहे हैं। सर आपको ये लाइन तो लिखनी ही नहीं थी, ये लाइन तो आप सर हमको कमजोर रख रहे हैं। ये लाइन आपको नहीं लिखनी थी सर, ये वाली लाइन, क्योंकि आप हमको कमजोर माने बैठे हैं। भैया कमजोर माने बैठे हैं, ये तो आप सीधा लिख देते जी सर 3 का स्क्वायर हो 9, 9 में से 2 गया 7। चलो जी, नहीं मान रहे आपको कमजोर। मुझको चाहिए बच्चे x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3। भैया मैं आपको फिर कमजोर मान रहा हूं, मैं लिख रहा हूं जी a की पावर 3 -3 है। आप कहेंगे सर ये तो आपकी गलत बात है, आपको डायरेक्ट सर 18 लिख देना चाहिए था। x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3। सर आपको डायरेक्ट लिख देना चाहिए था कि a की पावर 3 जी, भाई 3 की पावर 3 हो जी 27, और उसमें से घटाना 3 3 9, तो सीधा आपको 18 लिख देना था। 18 सर आपको सीधा लिख देना था, क्योंकि सर आपने एक्सपर्ट बना दिए हम इसमें। अब इन दोनों की मैं कर रहा हूं बच्चे गुणा, इन दोनों की गुणा कर रहा हूं, गुणा इन दोनों की गुणा कर रहा हूं बच्चे में, गुणा इन दोनों की गुणा कर रहा हूं। किस किस की गुणा कर रहा हूं, किस किस की गुणा कर रहा हूं बच्चे में? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की और x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 की, इनकी जो मैं गुणा कर रहा हूं उसको कृपया सुनना, उसको सुनना, ठीक है जी। जैसे एक बच्चे ने उत्तर गलत निकाल दिया, 18 7 126, गलत बात है ये, ठीक है ना। उस क्या गलत करा आपने, उस बात पे भी चर्चा करेंगे बेटा वरुण भाई, उस बात पे भी चर्चा करेंगे। देखो जब मैं इनकी गुणा करूं, किसकी जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² में बच्चे मैं गुणा कर रहा हूं। यहां से देखो एक ट्रिक बनेगी, ट्रिक जिसको आप याद रखोगे आगे, ठीक है। क्या हमको इतना ही टाइम लगेगा इस सवाल में? अरे ना, मैं एक ट्रिक बनाऊंगा ना अभी, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3। एक ट्रिक पर चर्चा करेंगे, घबरा क्या ही रहे हो, एक ट्रिक पर चर्चा करेंगे बेटा अभी। देखो बेटा, x की पावर 3 की गुणा मैं इसमें कर दूं तो x की पावर 5 आएगा, क्योंकि गुणा में घात जुड़ा है, आपने सुना है, ठीक है जी। x की पावर 3 की गुणा में यहां कर दूं तो यह आएगा जी x की पावर 3 बटे में x²। भाग में घटे हैं, भाग में घटे हैं, ये x की पावर 3 है, ये x², तो भाग में घटे तो ये केवल x आ जाएगा, ये केवल x आ जाएगा प्लस। अब 1/x की पावर 3 की मैं गुणा कर रहा हूं x² में, 1/3 बेटा 1/x की पावर 3 की गुणा कर रहा हूं x² में, तो करोगे तो ऊपर से x² आएगा जी, नीचे से आएगा x की पावर 3। बच्चे इससे मैं इसको काटूं तो क्या आएगा, ये 1/x आएगा, 1/x प्लस, चल है ना, सुनते रहना सुनते रहना। अब 1/x की पावर 3 की गुणा मैं इस एक में कर रहा हूं, तो ऊपर 1 में गुणा 1 आएगी जी, और x की पावर 3 की गुणा x² में होगी तो x की पावर 5। भैया जी हमें क्या क्या चाहिए? सर जी आपको ये चाहिए, ये चाहिए, तो ये चाहिए बच्चे, ये चाहिए, ये चाहिए, तो सर जी x की पावर 5 प्लस सर आपको ये चाहिए, ये वाली चीज चाहिए, ये वाली चीज, ये वाली चीज चाहिए, यानी कि 1/x की पावर 5। तो आपके पास में फालतू क्या है? सर ये चीज फालतू है, ये चीज फालतू है। क्या फालतू है जी? सर x प्लस 1/x, ये फालतू है जी। मेरे बच्चे आपने गुणा किसकी करी है? जब आपने इसकी इसमें गुणा करी है तो इसकी भी गुणा होगी ऑटोमेटिक ही, 18 7 126, इन दोनों की भी गुणा होगी। तो भैया मेरे, तो इसको भगाओ ना यहां से, इसको भगाओ, तो सर x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 बराबर कितना है मेरे बच्चे? बराबर कितना आया? इसको इसमें से घटा दो, इसका मान तो आपके पास में है कितना, 3 है। x प्लस 1/x की पावर कितना जी, का मतलब कितना, 3 है, तो 126 - 3,
तो 123 आ गया जी। बच्चे सब फॉर्मूला बनाते हैं, यहां से देखो एक फॉर्मूला बनाते हैं जी भाइयों, यहां से एक फॉर्मूला बनाते हैं, यानी कि फॉर्मूला ये बनेगा कि ए स्क्वायर, बेटा देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मतलब क्या जी, ए स्क्वायर माइनस 2, है ना सर। इसमें गुणा करो किसकी, एक्स की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 की, ठीक है, यानी कि किसकी जी, इसकी, ए की पावर 3 माइनस 3a की। और ये जो गुणा करके आवे ना, ये जो गुणा करके आवे, ये जो गुणा करके आवे, इसमें से केवल a घटा दो, a, ये फॉर्मूला बन जाएगा। 123 बिल्कुल सही जवाब है। अब मैं आपको बताता हूं क्या फॉर्मूला बन जाएगा मेरे भाई। मैंने क्या लिखा, अगर आप ध्यान दे रहे हैं कि भी x प्लस 1/x, मान के चलो सर a है, और आपको चाहिए सर, आपको चाहिए a की पावर 5 प्लस 1/a की पावर 5। अगर आपने थोड़ा भी मेरी बातों को सुना है प्यार से, थोड़ा भी आपने मेरी बातों को सुना है प्यार से, तो बच्चे अगर आपको ये चाहिए ना, ये चाहिए, ये चीज दी हुई है, ये चाहिए, तो आपको करना क्या है, बेसिकली x² प्लस 1/, है ना, मतलब आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा कि x² माइनस a इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 3a इंटू इन दोनों की जो गुणा उसमें से a घटा लो। तो ये इसका फॉर्मूला है, इसको रट लोगे ना तो सारे क्वेश्चनों को ऐसे ही कर दोगे आराम से, इसको रटना। अब मुझे बताओ भाइयों, जो चीज मैंने बताई है क्या वो आपकी समझ में आई है, जो चीज मैंने बताई है क्या वो आपकी समझ में आई है, एक बार मुझे बता दो, एक बार मुझे बता दो। सातों जन्म में तेरे मैं साथ रहूंगा यार, मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा प्यार। बोलो। कल प्रैक्टिस सेट में ले लेंगे, चलो इसके आधार पर क्वेश्चन। अभी के लिए आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चलो एक सवाल और लिखे दे रहे हैं, यदि, अरे हट जा, इफ अनूप भाई दूसरा नंबर भी आ सकता, वो चीज तो मैंने बता दी आपको, ठीक है ना, मैंने तो 23 लेकर बता दिया, 13 लेकर बता दिया। अभी अकलबंदी की बात करो, ये बात समझ में आई है नहीं आई है, ऐसे ऐसे अकलबंद इस बैच में है। अनूप भाई कह रहे हैं कि हर क्वेश्चन में 5 ही थोड़ी आएगा, ये मेरा भाई कह रहा है कि यहां तो 7 भी आ सके, ये मेरा भाई कह रहा है यहां 7 भी आ सके, ठीक है, यहां 7 आ सके, ये भाई कह रहा है कि यहां 6 आ सके, ठीक है, यहां भी 6 आ सके। तो बेवकूफ ये चीज तो मैंने बता दी, ये चीज तो बता दी मैंने, अगर आपको पता हो तो, है ना, ये चीज तो मैंने बता दी। मैं अब ये पूछ रहा हूं कि ये चीज समझ में आई है नहीं आई है, ये अकलबंद कभी कभी आ जाते हैं यहां। अभी मैं ये पूछ रहा हूं, जो चीज बतानी थी वो मैंने बता दी, अब मैं केवल ये पूछ रहा हूं कि ये चीज आपकी समझ में आ गई हो तो इसका उत्तर दे दो, ये पूछ रहा हूं मैं। नहीं बेटा प्रैक्टिस सेट क्यों नहीं होंगे, ठीक है ना, मैं तो मेरठ से क्लास रहता हूं, मैं तो यहीं रहूंगा कल। तो मैंने इसका फॉर्मूला बनाया था, अभी फॉर्मूला मैंने ये बनाया था बेटा, a² माइनस 2 इंटू ए की पावर 3 माइनस 3a, है ना, और माइनस में a, ये है, ये फॉर्मूला भी मैंने बनाया था, ठीक है। अब देखो a कितना सर, a है 4, तो 4 का स्क्वायर में से कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से दोगे 12,
गुणा। सर 4 की पावर 3 होता जी कितना? 4 की पावर 3 होता जी 64, और 64 में से 4 तिया 12 गए। 4 की पावर 3 होता जी 64, और 64 में से 4 तिया 12 गया, तो ये कितना बचा जी? 52 बचा ना, ये 52, ये बचा जी 52। और जब इनकी गुणा है इसमें से ए घटा दो, ए कितना जी? 4 है। तो सर जी 12 दूनी 24 का 4 हासिल लगे दो, 12 पंजे 60, तो 624 है ना, है ना, में से जी 4 घटाना, तो 620 उत्तर है। 620 कितने बच्चों का आ रहा है? 724 कैसे आ गया भाई सुजान सरकार? है 70 बच्चों को 724 आ गया, लेकिन हम कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिए हैं क्या? सर 4 का स्क्वायर 16 है, 16 में से 2 घटाएंगे तो ये 14 आएगा, ये गलती कर दी है हम, है ना। गलती भी इसलिए हो जाती है, बावड़े बने की जो बात बच्चे करने लगते हैं ना पीछे, है ना। सर 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 14, तो 14 दूनी 28 का 8 जी, हासिल लगे दो, 14 पंजे 70, 70 और 2 72, तो 728 में से 4 गए जी, तो बिल्कुल सही बात है जी, 724 बचे। ठीक है, थैंक यू भाई। ठीक है बेटा, ओके। सभी का क्लियर हो गया ना? सभी बच्चों से एक बार थम्स अप चाहिए, जो बच्चे समझने की कोशिश कर रहे हैं, सर हाँ ये चीज हमारी क्लियर है, सर ये चीज हमारी क्लियर है, सर ये चीज हमारी क्लियर है। कहां वो सवाल? अब करना इस सवाल को जरा, अब इस क्वेश्चन को करना। अब इस क्वेश्चन को करो। देखो भैया, अगर आपको कल की क्लास ध्यान है, कल की या परसों बताई थी मैंने ये चीजें शायद आपको, बेटा देखो, अगर x की पावर 4, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 हमको दी गई है 256, 254। मैंने आपको बताया था परसों की क्लास में, ये तो x की पावर 4 है, 4 है, मैंने तो 8 और 16 भी बताई थी, है ना। तो सर जी मैं निकाल सकता हूं 1 सेकंड में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। सर कितना होएगा वो? सर वो कितना होएगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको √a+2 करना है, √a+2। तो सर जी √a+2, तो a कितना आ जी? a, सर a तो सर यहाँ 254 है, और 254 में 2 जोड़ दिए 256 जी, 256 यानी कि 16 आ जाएगा। ठीक है सर जी, बहुत खूब। उसके बाद में सर अगर आपको चाहिए x+1, x+1/x चाहिए, तो फॉर्मूला सर आपका फिर यही जिंदा है, जिंदा हूं मैं a+2। सर अब की बार a कितना? 16 है, तो 16 में अगर 2 जोड़ देंगे तो √18, √18 यानी 9 दूनी 18, यानी कि 3√2 आ जाएगा। अब मेरे बच्चे हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या आ गया? ओरिजिनल क्वेश्चन यह आ गया जी, हमको दिया हुआ है x + 1/x बराबर में कितना जी? हमको दिया हुआ है वो, सर x + 1/x दिया हुआ क्या है? हमने निकाल लिया, हमने निकाल लिया जी 3√2। सर जी हमने निकाल लिया जी ये 3√2, और सर अभी आपने इस पे मगजखोरी करवाई थी कि भी x की पावर 5 + 1/x की पावर 5। तो आप कह रहे थे सर इसका एक फॉर्मूला आपने बना दिया था ट्रिकबाजी से, जैसे भी बनाया था। इसका फॉर्मूला ये बनाया था आपने जी, a² - 2 इंटू, है ना भाई, प्लस का फिर माइनस का भी ऐसी होएगा भाई, जैसे ये प्लस का ना तो माइनस में भी उसी तरीके से चीजें चेंज हो जाएंगी, है ना। चलो a की पावर 3 - 3a, अगर मैं कहूं तो ये फॉर्मूला हम इसको कह सके हैं कि -a। ठीक है जी, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत गजब जी। तो a कितना सर? सर a आपका 3√2 है, ये भी ध्यान रखना आपको। a कितना जी? 3√2। अब बच्चे थोड़ा सा देखो दिमाग लगाना है यहाँ, ठीक है, फेल मत हो जाइए, ठीक है। अब a कितना है? 3√2, इसमें रख लोगे ना फॉर्मूले में, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी भाई। जैसे 3√2, कुछ बच्चों को शायद यही ना पता दिखा है कि भाई 3√2 का स्क्वायर और -2,
-2, जैसे हम इसमें रखेंगे। फिर √2 का स्क्वायर कितना, 2 है, 2 3 6, 6 में से 2 गया 4 आया जी, 6 में से 2 गया 4 आया। पता आ रही बात, तो किसी को समस्या तो नहीं आएगी, है ना। अब a की पावर 3 -3 है सर, इसकी पावर 3 कितना आएगा जी, 2 की पावर 3 की पावर 3 तो आएगा जी 27, ठीक है। √2 की पावर 3 सर जी, √2 की पावर 3 यानी कि √2 की √2 में 3 बार गुणा जी, कितना जी, इस ये आ गया जी 2√2, 2√2। बहुत खूब जी, बहुत खूब, बहुत मेहनत कर रहे हो सर जी। 3a तो 3 तिया 9√2, 9√2। ये कितना है बच्चे जी, 27 दूनी 54, 54√2 में से 9√2 घटा दिए, 27 दूनी 54, 54√2 में से 9√2 घटा दिया, तो 9 तिया 27, 9 दूनी 18, तो 18√2। ये आ गया जी 18√2। और माइनस में a कितना जी, a है जी 3√2, 3√2। 18 चौके 72 सर जी, 72√2 माइनस 3√2 कितना आ गया जी, 72 में से 3 गए। लेकिन यार कहीं ना कहीं हम कहाँ बार बार इसमें गड़बड़ कर देते हैं, भारी मिस्टेक कर दी कहीं, कहाँ चूक गए हम इसमें। a का स्क्वायर गलत हो गया, ओके। a का स्क्वायर कहाँ गलत हो गया भाई, कि भी 3 का स्क्वायर 9 है और 2 9 2, अरे यार कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, काश में, छोड़ो यार बेटा, 3√2 है ना a स्क्वायर, यानी कि 3√2 का स्क्वायर। अब मैं करूंगा ही इसे, छोड़ूंगा नहीं, करूंगा। इसका स्क्वायर कितना आएगा जी सर, 3 का स्क्वायर है 9, √2 का स्क्वायर 2 है जी, 9 दूनी 18, ठीक है जी 18, 9 दूनी 18, और 18 में से 2 के 16 है ना, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में जी a की पावर 3, यानी कि जी 3√2 की पावर 3, इसकी पावर 3 जी, 3 की पावर 3 तो हो 27 जी, गुणा और √2 की पावर 3 यानी कि आएगी जी 2√2, तो जी 27 दूनी 54, 54√2, 54√2, 54√2 है ना। और 54√2 में से कितना घटाएंगे जी सर जी, 54√2 में से घटाएंगे 3a, तो इस 3a यानी कि इसका 3 गुना, तो 3 तिया 9√2, 9√2, 9 छिक्के 54, तो ये आएगा जी 45√2, 45√2, ठीक है। माइनस a कितना जी, a है आपका 3√2। मैं भी तो देखूं तुझे, तू कहाँ बच के भागेगा, कि 16 पंजे 80 की 0 जी, हासिल लगे 8 सर, 16 चौके 64, 64 और 64 में 8 जोड़ दो, 8 8 64, 8 9 72, तो 720√2 माइनस 3√2। देखना भैया 720 में से अगर 3 घटा दिए तो 717√2। भगना यार, कहाँ भगता तू, भगना कहाँ भगेगा। किशोर दास, ये हुई ना दिल जीतने वाली बातें बेटा। देखो वही है, मेरा मन नहीं भरेगा पढ़ाते पढ़ाते, मैं कितना ही पढ़ा लूं, मन ऐसा करते रहेगा कि ये चीज ना कराई, ये चीज ना कराई, सारी चीजें मैंने करा दी हैं। फिर वही बात है जी, मैं यहां से निकाल लूं कि x² प्लस 1/x², आप कहेंगे जी ये हो जाएगा जी 194 प्लस 2 यानी कि जी √196 यानी कि जी 14। फिर जी मैं कहूँ जी x प्लस 1/x, मेरे बच्चे ये हो जाएगा जी √14 प्लस 2 जी, यानी कि सर जी √16 यानी कि हो जाएगा जी 8। अब मुझे सर पता चल गया हमारा कि x प्लस 1/x बराबर कितना है जी 8 है, और मुझको चाहिए जी x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3। सर जी क्या पागलपनी की बातें कर रहे हो, a की पावर 3 माइनस 3 है, 3 है भैया, 8 की पावर 3 यानी कि 512, 3 है यानी कि 3 8 24,
24, 12 तो 488 है। आज तो यार क्या हो रहा है आज, देखना इसका उत्तर हम गलत निकाल रहे हैं या गलत है। गलत तो निकाल ही रहे हैं। रूट 16 का मतलब 4 हो। आज क्या हो रहा है भाई, आज हम क्या खा खाए हैं, कुछ नहीं, दाल खा खाए हैं। तो 4 की पावर 3 64 जी, और 4 3 12, कितना हो गया जी 52। बेटा मैं ज़्यादातर चीज़ें आपको पढ़ा चुका हूँ, कुछ चीज़ें हैं, कुछ इस फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन बनते हैं, पर इनको ही मैं प्रैक्टिस में निकाल दूंगा, है ना। इनको भी रहने दो, क्योंकि मैं एक बहुत जोरदार चीज़ है जो और अभी मेरे को सिखानी है। ऐसे क्वेश्चंस में अभी क्या है बेटा, मैं जो ना एक आध क्लास और लगाऊंगा आपकी, ठीक है। अभी नहीं, एक बार मैं सिलेबस को कंप्लीट करा लेता हूं। जैसे ही है ना, एक सिलेबस कंप्लीट करने की रिपोर्ट देनी होती है, बीच में ऐसे मैं कर लूंगा कि टिग्नोमेट्री की क्लास ऐड कर दी लाइव आके, है ना, अलजेब्रा की क्लास ऐड कर दी। अभी के लिए देखो, वैसे मैंने कि जो आपका एक लेवल है उससे हम थोड़ा सा ऊपर निकल आए हैं, यहां से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। एक चीज जो मैं आपको और बताना चाहता हूं, 10 मिनट आपके और लूंगा, कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 ले लेता हूं, 3, देन x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7, ये आपको बताना बच्चे, ये ठीक है। 9 का भी आता, 9 का आज तक 9 का आज तक पूछा नहीं है एग्जाम में, 7 का पूछ लिया इन्होंने, ठीक है। मैं आपको फिर देखो बेटा उसी बात पर लाना चाहूंगा, कृपया मेरी बातों पे ध्यान देंगे। अच्छा जी, ये चक्कर है, कृपया मेरी बातों पे ध्यान देंगे। मैं आपको इस बात पे लाना चाहता हूं बस, कि जरा अगर देखो बेटा, है ना, मैं लूं बच्चे x की पावर 3 और इसमें गुणा करूं बच्चे, मैं लूं x की पावर 4 और इसमें गुणा करूं x की पावर 3 की। आपको पता है गुणा में घात जुड़ती हैं, गुणा में घात जुड़ती हैं, तो 4 और 3 7, तो x की पावर 7 हो जाएगा। 7 तो हम अलग तरीके से बना सकते थे, 5 और 2 7 भी हो जाता, पर मुझे डिफरेंस रखना सर, एक डिफरेंस रखना। तो इस तरीके से लेना था जी, कि डिफरेंस 1 हो और 4 और 3 7, इस तरीके से लेना था, इस तरीके से मेरे को लेना था। अब बच्चे x प्लस 1/x कितना 3 है, तो मुझे चाहिए x² प्लस 1/x², डायरेक्ट ले रहा हूं, उम्मीद आप सहयोग करेंगे। तो जी 3 का स्क्वायर हो 9, 9 में से 2 गए 7, सर मुझे चाहिए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। आप कहेंगे सर जी कैसी बातें कर रहे हो, 7 का स्क्वायर हो जी 49, 7 का स्क्वायर 49 और 49 में से 2 गए 47। मेरे बच्चे मुझे ये भी चाहिए, मुझे चाहिए x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3। अब कहेंगे जी बार बार वही बातें आपकी, बार बार आपकी वही बातें, बार बार आपकी वही बातें जी, है ना। सर जी ये होता है a की पावर 3 -3 है जी, a की पावर 3 -3 है जी। तो इस तरीके से सर ये आ जाएगा जी 3 की पावर 3 27 और 3 3 9 ये 18 आ जाएगा। मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, मैं केवल आपसे ये चाहता हूं कि जरा इन दोनों की गुणा करके मुझे बताओ, इन दोनों की गुणा करके बताओ। ये चीज आपको सीखनी है, ये चीज आपको सीखनी है। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की गुणा करनी सिखाना चाह रहा हूं मैं आपको, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 में बच्चे सीखेंगे। चलो सर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। विद्यार्थियों मैं कह रहा हूं कि भैया इसमें गुणा कर दो आप, किसकी जी, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 की। इस ध्यानपूर्वक देखना इस चीज को, इस वाले स्टेप को देखना आप, है ना। देखो बेटा इसकी गुणा इसमें कर दी, गुणा में घात जुड़े हैं, तो x की पावर 4 है और x की पावर 3 है, तो x की पावर 7 आ गई जी, राहत मिली थोड़ी सी। बेटा x की पावर 3 की गुणा यहां आ गई, तो x की पावर 3 बटे x की पावर 4। बेटा ये तय है, गुणा में घात जुड़े हैं पर भाग में घटे हैं। ये x की पावर 3 है, ये x की पावर 4 है, काटोगे तो x की पावर ये बचेगा जी 1/x, बचेगा नहीं बचेगा। इस चीज को सोचो जरा, ये x की पावर 3 है, घातांक और करनी आप पढ़ गए हैं, ये x की पावर 4 है,
तो सर जी इससे ये कट जाना तो 1/x बचेगा, तो ये 1/x बचेगा जी, 1/x प्लस, अब 1/x की पावर 3 की गुणा इसमें होएगी, तो जी 1 की गुणा अगर x की पावर 4 में होगी तो x की पावर 4 ही आ गई, और नीचे क्या आ गया जी सर x की पावर 3 की जो की तू आ गई। अब यही बात यहां भी समझो मेरे बच्चे, क्या इससे मैं इसको काट दूंगा तो सर जी ये कुछ भी नहीं आएगा, ये x आ जाएगा प्लस, अब 1/x की पावर 3 की गुणा 1/x की पावर 4 में, तो 1 की गुणा 1 होगी जी, गुणा में घात जोड़े हैं x की पावर 3 और x की पावर 4, x की पावर 7। सर ये जो बीच का मामला है बेकार है आपके लिए, मुझको क्या चाहिए सर जी, मुझको चाहिए x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7, और ये क्या आया बच्चे, ये आया आपका x प्लस 1/x। अब भाइयों आपको यहां फॉर्मूला देखो, आपको करना क्या है बच्चे, आपको करना क्या है, ठीक है, यानी कि बच्चे अगर हम इन दोनों की गुणा करें, इन दोनों की गुणा करें, इन दोनों की गुणा करें, ठीक है, तो ये चीज इसमें फालतू हो रही है, ये वाली चीज फालतू हो रही है, तो x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 चाहिए, तो आप आराम से कर सकें जी 18 गुणा 47, पर इसमें से आपको क्या घटाना है जी सर, ये चीज फालतू है, यानी कि इसमें से आपको 3 घटाना पड़ेगा, 3, तो सर जी 18 सत्ते 126 यानी 12 हासिल है, 12, 18 चौके 72, 72 में 10 जोड़ दिया 82 यानी कि 84 है ना, इनको उत्तर बड़े बड़े हैं, 840 माइनस 3 सर 843 है। ऐसा कौन बच्चा है जिसकी समझ में ये बात नहीं आई है, ऐसा कौन बच्चा है, नहीं 400 नहीं बेटा 800, विनीत भाई 800, 843 किशोर भाई का बिल्कुल सही आ रहा है। एक बच्चा कह रहा भरत मुझको मैथ नहीं आता क्या करूं, ये वो बच्चा है एक आम के बाग में बैठा हुआ है और कह रहा है कि सर बाग में आम कहां है, भाई मेरे मेरे बच्चे आम के बाग में बैठे और आम मांग रहे हो, कुएं के पास में बैठे और कह रहे हो मैं प्यासा हूं, हैं, अब बेटा प्लीज मुझे बताएं, प्लीज मुझे बताएं कि क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है आपको। बेटा भरत प्लस कैसे नहीं होएगा बेटा, मैंने तो घटाया बच्चे, प्लस नहीं करा मेरे बच्चे, मैंने घटाया है, मैं ये कह रहा हूं कि बेटा इसमें इसकी गुणा हो जाएगी, बेटा इसमें इसकी गुणा हो जाएगी, बात तो बिल्कुल ठीक है, पर इसमें इसकी गुणा करके मैंने दिखाया कि ये चीज फालतू आ जाती है, x प्लस 1/x, तो ये चीज तो हमें निकालनी पड़ेगी क्योंकि हमको तो यही चाहिए ना, हमको तो केवल ये चाहिए, तो ये फालतू है, तो इसलिए 3 मैंने इसमें से घटाया बेटा। कमलेश भाई कराएंगे, एक बार सिलेबस खत्म कर लें, है ना, देखो लास्ट लाइन फिर से क्या, कोई बात नहीं, और एक क्वेश्चन कराते हैं, एक क्वेश्चन और कराते हैं, यदि यदा यदा धर्मस्य, यदि x प्लस 1/x बराबर है 4 के, 4 के, तो x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7, जो मेरा जिसका उत्तर सही आ जाएगा उसका क्लियर हो गया, मैं ये मान लूंगा, जिसका उत्तर सही आ जाएगा उसका क्लियर हो गया, ये मान लिया जाएगा, चलो करो, आई एम वेटिंग, कोई बात नहीं विनीत भाई, देखो निकालो भरत भाई।
निकालो भैया। आरती जी का आ रहा 724। आरती जी एक बार रीचेक कर लो, है ना। इसका तो बड़ा आना चाहिए था, जब पिछले का ही आपका 3 पे ही 800 आ रहा है, तो इसका तो बड़ा आएगा बेटा। ये तो देखो, दरअसल क्या है कि विशाल यादव और आराधना जी का उत्तर एक जैसा है। इनका मतलब इनका सही हो सकता है। पता नहीं तुम देखो कहाँ गलती कर रहे हो। देखो ये तो तय, देखो अगर हमें ये चाहिए x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7, तो हमको ये एक तो ये चाहिए x प्लस 1/x की पावर 4। हमें ये चाहिएगा ही चाहिएगा। अगर मुझे ये चाहिए ना, ये चाहिए, तो बेटा हमें ये निकालना है कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इंटू, ठीक है, इंटू x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, है ना। और इसमें से मुझे पता है कि a घटेगा। अरे यार, a का मतलब मैं थोड़ा यहां से लिखता हूं कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, एक तो हमें ये चाहिए, ठीक है, इंटू x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, ये चाहिए। और इन दोनों की गुणा करने के बाद में इनमें से घटेगा x प्लस 1/x, है ना। इसके लिए ये फॉर्मूला बनेगा। इसको मैं आपको फिर से समझाऊंगा कि ऐसा होएगा क्यों, है ना। अब तो हम केवल इस चीज की चर्चा कर रहे हैं, पहले हम उत्तर निकाल देते हैं। देखो अगर x स्क्वायर प्लस 1/x² हमें निकालना था, तो वो क्या आता जी, 4 का स्क्वायर 16 है, 16 में से 2 गए 14। अगर हमें चाहिए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो विद्यार्थियों 14 का स्क्वायर 196, 2 घटा दिए 194। अगर हमें चाहिए x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, है ना। इसी स्पीड से जाओगे जब आप दिमाग में बात बैठा लोगे। 4 की पावर 3 हो जी 64, और 64 में से घटाना है 3 चौके 12, तो सर ये हो गया 52, 52, 52 ना, 52 रखो इसमें रखो। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितना जी, 194। सर ये 194 इंटू x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 कितना, मात्र 52, 52, ठीक है जी। और इसमें से क्या घटाना हमें, x प्लस 1/x, वो कितना जी, 4 है, ये घटाना जी, ठीक है। ये वाली स्पीड रहनी चाहिए जो मेरी स्पीड है। इनकी गुणा मैं कर लेता हूं कैलकुलेटर से, है ना, क्योंकि वैसे भी टाइम कहाँ लग रहा गुणा करने में। ये आ गया जी 10088, और इसमें से 4 घटाना जी, -4, तो यही उत्तर आएगा बच्चे 10084। अब मुझे ये बताओ कि इसमें शक क्या हो रहा है आप लोगों को, इसमें शक क्या हो रहा है, इसमें शक क्या हो रहा है ना। ये बिल्कुल सही उत्तर है।
इसमें कहां शक हुआ, बस ये बता दो आप मुझे। देखो आपको जो शक है ना, इन दोनों की गुणा करके देखो, इन दोनों की गुणा करके देखो, आपका शक दूर हो जाएगा। इन दो है ना, इन दोनों की जो ब्रैकेट में है, ठीक है, वहां से आपका ये क्लियर होएगा कि हम ये क्यों माइनस कर रहे हैं। देखो इन दोनों की गुणा करता हूं मैं, एक्स की पावर 3 की एक्स की पावर 4 में गुणा करेंगे तो एक्स की पावर 7 आएगा जी, कोई शक नहीं जी। प्लस एक्स की पावर 3 की गुणा मैं यहां करूंगा तो ये आएगा जी एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 4, कोई बात नहीं, चलने देते हैं, आगे समझाऊंगा। प्लस 1/x³ की गुणा एक्स की पावर 4 में तो ये आगे जी एक्स की पावर 4 बटा एक्स की पावर 3 प्लस 1/x³ की गुणा इसमें, तो भैया 1 की गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा, और x की पावर 3 की गुणा x की पावर 4 में करेंगे x की पावर 7 आएगा। तो मैं क्या क्या चाहिए इसमें, आप कहेंगे सर हमें एक तो ये चाहिए और एक सर हमें ये चाहिए, इनको एक साथ ले आओ। तो ये लिख लिया आपने x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7, यही तो चाहिए जी। फालतू क्या क्या जी, फालतू अगर आपको पता हो ये x की पावर 3 है और ये x की पावर 4 है, या ये x की पावर 4 है, ये x की पावर 3 है, तो बच्चे x की पावर 3 से अगर मैं इसे काट दूं तो केवल x बचेगा। प्लस x की पावर 3 है और x की पावर 4 है, x की पावर 3 से x की पावर 4 को काट दूं तो 1/x बचेगा। तो बच्चे हमें चाहिए तो ये माल, ये वाला माल चाहिए, तो x प्लस 1/x फालतू है, तो इसलिए हम यहां से घटाते हैं इसको, इसलिए हम यहां से घटाते हैं, है ना, इसलिए हम यहां से घटाते हैं, ठीक है, इसलिए घटाते हैं, ठीक है बच्चे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आप देख लेना कि इफ, ठीक है चलो कर ही दो यार, तुम भी क्या याद रखोगे, यहीं ही लेते हैं एक और क्वेश्चन। इफ कैलकुलेटर ले लेना, फटाफट उत्तर देना, नहीं तो पिटाई करूंगा बहुत ज्यादा, मैं भी कैलकुलेटर लूंगा। इफ x प्लस 1/x बराबर जी 5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7। फटाफट करना, फटाफट, बड़ा तेजी से उड़ाना बच्चे मामले को। ठीक आरती जी, आपने जो कर दी थी, अब करके दिखाओ। बहुत बढ़िया बेटा, रिद्धिमा, सुजान सरकार, पवन कुमार, संजीत आपका उत्तर चेंज है, आराधना जी का भी सही है। आई हमें चाहिए x² प्लस 1/x², फटाफट उड़ाओ जी,
5 का स्क्वायर 25 है तो 23। हमें चाहिए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। भैया ये कितना है? 23 का स्क्वायर 529 तो 527 आ गया जी। फिर चाहिए हमें जी x की पावर 3, 1/x की पावर 3 कितना आएगा जी? 5 की पावर 3 125 माइनस 3 पंजे 15, 110 आएगा जी, 110 है ना। तो बच्चे अगर मैं गुणा कर दूं x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 में किसकी जी? x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 की, और इसमें से सर जी इसमें से घटाने का है x प्लस 1/x, तो उत्तर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, वो मैं आपको बता चुका हूं जी, बिल्कुल आ जाएगा। तो भैया जी, प्यारे भैया जी, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 हमने निकाल लिया था 527 इंटू x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 110। इनकी गुणा करो जी तेजी से, गुणा भी आसान है, इनकी कैलकुलेटर की जरूरत ना, और घटाना x प्लस 1/x यानी कि 5 घटाना जी। करो गुणा जी, 0 11 सत्ते 77 जी, 0 11 सत्ते 77, 11 दूनी 22, 22 में 7 जोड़ दो 29, 11 पंजे 55 और 2 57 में से घटाना जी 5, तो ये आ गया जी 57, और 70 में से 5 के 65, ये 57965, 57965। अरिंदम, अरे बड़ा कठिन नाम रखा आपने, कौन से स्टेट से आप? अरिंदम, 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 अरिंदम लिखना पड़ेगा यहां में, अरिंदम, अरिंदम। बेटा कौन से स्टेट से आप अरिंदम? प्लीज टेल मी, कौन से स्टेट से? हाँ जी, कौन से स्टेट से है अरिंदम? आपका जवाब सुनने के लिए मैं खड़ा हूं अरिंदम भाई, पढ़ने में आप सॉलिड हैं, ठीक है, बहुत बेहतरीन गणित है आपका अरिंदम भाई। मैंने प्यार तुम्ही से किया है, तुरुरुरुरु, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है, तुरुरुरुरु, अब चाहे जो हो जाए। मैं अच्छा वेस्ट बंगाल से हैं, ठीक है, थैंक यू बेटा। अब बच्चे मैं ये कहना चाह रहा था आप लोगों से, मैं ये कहना चाह रहा था, कहाँ गया, अरे हट जा, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये चैप्टर खत्म हो गया है, ये चैप्टर खत्म हो गया है। कल मैं ले लेता हूं बच्चे स्टेटिक्स, क्योंकि माध्यिका वगैरह की भी जानकारी दे देता हूं, है ना। कल मैं आपको सांख्यिकी पढ़ा देता हूं, ठीक है, 2 या 3 क्लास में उसको खत्म कर देंगे बेटा, ठीक है। और कल भी जो टाइम है ना, कल भी टाइम रात को 9 बजे ही रखेंगे, फिर परसों से टाइम चेंज कर लेंगे कल, और आप एडजस्ट कर लेना प्लीज, कुछ क्लासेस बची हुई हैं, कुछ के लिए एडजस्ट कर लो, ठीक है ना, क्योंकि एक नया बैच 8 बजे चल गया है। कल एक क्लास मेरी खत्म हो रही है शाम को 7 बजे वाली, ठीक है, और एक दिन में भी क्लास खत्म हो रही है, तो जो आपको सुटेबल लगे उस टाइम को हम रख लेंगे, है ना। तो कल के लिए एडजस्ट कर लेना। तो कल फिर मिलते हैं बच्चे नए टॉपिक के साथ में। अब यहां मेरी बात को सुनना प्यार से, देखो कभी कभी क्या है, जैसे एप्लीकेशन पे जो टेस्ट बनाता है बच्चा वो दूसरा है, हो सकता है अलजेब्रा से वो थोड़ा सा कठिन सवाल दे दे, तो वो चीजें मैंने नहीं पढ़ाई हैं, मैं केवल उस आधार पे गया हूं कि भी हमारे यहां तक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उससे मैं थोड़ा सा ऊपर गया हूं। अब आप ये देखो कि पिछले कुछ सालों में जो क्वेश्चन पूछे हैं ना अलजेब्रा के, आपके एग्जाम में आपसे बन रहे नहीं बन रहे, ये चीज आपको देखो, ठीक है बच्चों, नमस्कार, थैंक यू।